दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी एक सफल बिजनेसमैन, बात अधूरी रह गई थी। मैं शुरू करता हूं वहीं से। दोस्तों, अगर राजनीति एक व्यापार होती तो शायद राहुल गांधी एक सफल बिजनेसमैन होते। वैसे राजनीति व्यापार है या नहीं, यह कहना तो अभी संभव नहीं है, लेकिन राजनीति में व्यापारी जरूर उपस्थित होते हैं, यह हम देख रहे हैं। वह व्यापारी सफलता की सीढ़ियां बहुत तेजी से चढ़ता है जिसके ऊपर राजनीति का हाथ होता है, और जो हाशिए पर धकेल दिया जाता है वह व्यापारी धीरे धीरे अपना व्यापार समेटकर बैठ जाता है। यदि हम आज के व्यापार जगत की देखते हैं तो उन व्यापारी का नाम बहुत तेजी से ऊपर चल रहा है जिनके ऊपर राजनीति का साथ है। खैर, हमें तो यह देखना है राहुल गांधी राजनीति के व्यापार में क्या कर रहे हैं। वह अपनी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, और उनकी दुकान की सफलता इस बात पर लगाई जा सकती है जब वो यूपी में 72 घंटे की यात्रा पर निकले थे। मेरा राहुल गांधी को सफल व्यापारी मानने के पीछे तर्क ये है, जब पूरे देश में नफरत के बड़े बड़े शोरूम खुल चुके हैं, उस बड़े शोरूम के बीच में राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की एक छोटी सी दुकान खोलते हैं। और जब यह यात्रा यूपी में चल रही थी, उस स्थान पर पहुंचती है, वह स्थान जहां पर शोरूम नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हब है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुली हुई है नफरत की। उस स्थान पर भी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खूब चल निकली। बड़ी भारी मात्रा में जन समर्थन पर उतर कर आया था, और जन समूह का सहयोग और जोश देखकर लग रहा था नफरत की फैक्ट्रियां बंद हो गई है। एक सफल व्यापारी ही ये काम कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हब नफरत का, जहां पर मोहब्बत की दुकान खोलकर अपनी मोहब्बत बेच दे एक सफल व्यापारी। जिस स्केल पे नफरत का व्यापार फल फूल रहा था, राहुल गांधी ने उस स्केल के आगे अपनी एक नई दुकान खोल दी, मोहब्बत की दुकान। और उस स्केल से खींची हुई लाइन नफरत की लाइन से बड़ी हो गई। दोस्तों, आप राहुल गांधी की बिजनेस पॉलिसी देखिए। उन्होंने नफरत की दुकान खोलने से पहले नफरत के सेल्समैन, जिन्हें मैं मीडिया कहता हूं, पर अटैक किया था और उनकी दुकानों पर ताला लगवाने का काम शुरू कर दिया। मीडिया, जो टीआरपी की प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और उसका सबसे बड़ा हथियार था नफरत, उसी पर उन्होंने अटैक किया। और धीरे धीरे आम जन को यह समझ में आने लगा है कि यह मीडिया, जो नफरत का सेल्समैन है, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मीडिया अपनी विश्वसनीयता तो वैसे ही खो रहा था, धीरे धीरे उतार पर चल रहा था, लेकिन जब राहुल गांधी ने उस पर खुलकर अटैक किया, शादी का घोड़ा बता दिया, तो आम जन को समझ में आने लगा मीडिया, जो पूरी तरह से भ्रम बना रहा है, भ्रमित कर रहा है, उससे अच्छा तो हम सोशल मीडिया पे चले जाएं, टीवी बंद कर दें। राहुल गांधी ने आम जन के बीच खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करी है, और उन्होंने अपनी मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए न सिर्फ मीडिया को घेरा है, बल्कि उन सब संस्थाओं को भी अपने आक्रोश में भर दिया है, जो गाहे बगावे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नफरत की दुकान चला रही थी। नफरत को जड़ से खत्म करके मोहब्बत के फूल खिलाने का प्रयास राहुल गांधी को एक सफल बिजनेसमैन बनाता है। यह सब तो वक्त की परिधि में कैद हो रहा है। आने वाले समय में पता चलेगा, जब नफरत के शोरूम के पास मोहब्बत की दुकानें खुली हुई होगी और चल रही होगी। 2024 वह समय होगा जब हमें यह देखना होगा कि किस शोरूम पर भीड़ बढ़ रही है। नफरत के शोरूम बंद हो रहे हैं, या उनमें भीड़ बढ़ गई है, या मोहब्बत की छोटी सी दुकानें चल रही है, उनमें भीड़ दिख रही है। परंतु आज के समय में राहुल गांधी ने उस मैन्युफैक्चरिंग हब में अपनी मोहब्बत की दुकान खोली है, और उस पर जबरदस्त भीड़ उमड़ कर आई है। आप सभी को राम राम सा। सबसे कहिए राम राम सा, भूलिएगा नहीं, सबसे कहिए राम राम सा।